झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची आने के बाद जिन्हें टिकट मिला वे और उनके समर्थक खुश हैं, जबकि जिन्हें टिकट नहीं मिला वे नेचुरली मायूस होंगे ही। भाजपा जो पार्टी विथ अ डिफरेंस का राग अलापती है, उसके टिकट बंटवारों पर आज चर्चा करेंगे। इस टिकट बंटवारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिख रही है वो ये है कि भाजपा ने सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है और सभी को खुश रखने की प्रयास की गई है। अब ये सभी कौन है तो गौर से सुनिए। पिछली बार जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, भाजपा के हार के मुख्य कारण ये थे कि भाजपा के बड़े नेताओं के बीच अहम की लड़ाई थी, आपसी गुत्थम गुत्था थी। इस अहम में बड़े नेता एक दूसरे को हराने में लगे थे और भीतर घात कर एक दूसरे की नैया डुबोने में लगे हुए थे और वे इसमें कामयाब भी हुए थे। हाथी उड़ कहकर आखिरकार रघुवर दास को ही राजनीतिक पटल से उड़ा दिया गया था। इस बार सभी बड़े नेता जो पार्टी और भाजपा की फिर से बेड़ा गर्क कर सकते थे, उनके परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। सबको इंगेज रखने का प्रयास किया गया है। पार्टी ने बहुत ही चतुराई से, चालाकी से इन्हें अपने में फंसा दिया कि भाई आपके परिवार से ही टिकट दे दी गई है, आप अपने उम्मीदवार को जिताने में उलझे रहिए और पार्टी का बंटाधार करने में समय नष्ट मत करिए। अब रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास को जिताने में लगे रहेंगे, वे अपनी बहू पर फोकस करेंगे। अर्जुन मुंडा तिया पांचा करने के बजाय अपनी पत्नी मीरा मुंडा को जिताने के लिए फोकस करेंगे। राज सिन्हा के धूर विरोधी ढुल्लू महतो, उनके भाई को शत्रुघ्न महतो को बाघमारा से टिकट दे दिया गया है। वे अब राज सिन्हा को छोड़ अपने भाई को जिताने में दिमाग लगाएंगे। साफ नजर आ रहा है कि नेताओं की खेमेबाजी को रोकने के लिए उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दे दी गई है ताकि वे अपने में उलझे रहें और दूसरों को हराने में दिमाग न लगाएं। यह है हेमंतो विश्व शर्मा का दिमाग और उन्हें ऐसे ही मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता है। दूसरी बात जो इस टिकट बंटवारे में देखने में आई है वो भाजपा में बढ़ती परिवारवाद की परिपाटी है, जो चिंता की विषय है, क्योंकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पिछले एक दशक से कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, एनसीपी सहित अन्य पार्टियों पर हमलावर रही है। जो भाजपा हर चुनाव में इस मुद्दे को भुनाती है, क्या वो खुद झारखंड में इस बार टिकट बंटवारे को लेकर इस बात से अछूती रही है? नहीं लगता ऐसा। कोल्हन में 14 में से 4 सीट गठबंधन को दी गई है, 3 आजसू और 1 जदयू को। 10 सीटों पर खुद भाजपा लड़ रही है। 10 में 5 सीटों पर खुद कोई पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहा है या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य। 2 लोगों की पत्नियां लड़ रही हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी और दूसरी मधु कोड़ा की पत्नी है। भाजपा ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें मेनका सरदार का टिकट काटकर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी भाजपा ने जगन्नाथपुर सीट दे दिया है। गीता कोड़ा ने पहले सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दफा उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से टिकट मिला है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अतिरिक्त भाजपा ने बीमार विधायक जो बीमार चल रहे हैं इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। साथ ही ढुल्लू महतो जो बाघमारा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, जीत चुके हैं, अब धनबाद के सांसद बन गए हैं। बता दें
कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी जगह उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बाघमारा से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। डुल्लू महतो ने पहले इस सीट पर जलेश्वर महतो को हराया था। इस बार चुनाव में भाजपा ने टिकट वितरण से परिवारवाद के मुद्दे को उजागर किया है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? अगर यह परिवारवाद नहीं है तो फिर क्या है? बीबी, बहू, बाल बच्चा, भाई सबको टिकट दे दिया गया, अब बचा कौन? पर इस बात पर भी भाजपा कोई ना कोई तर्क लेकर सामने आ जाएगी, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। उनके पास एक से एक दिग्गज नेता इसे डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। अब तीसरी बात, इस बार भाजपा ने फूक फूक कर कदम रखा है। हाँ, बहुत से टिकट के दावेदार मायूस हैं, लेकिन पार्टी ने सारे समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। एक एक सीट पर मंथन किया गया है। इसमें उन्हीं को टिकट दिया गया है जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, वे चाहे पार्टी के बाहर से आए हों, कोर भाजपा कार्यकर्ता हो या ना हो, इन सब बातों को दरकिनार कर दिया गया है। यही तो पॉलिटिक्स है। सबसे अहम बात क्या है? जीत जरूरी है किसी भी कीमत पर, और यह कीमत कार्यकर्ताओं को चुकानी ही होगी। आखिर टिकट किसी एक को ही देना है। खबरें उड़ी कि इतना पैसा चला, इतना पैरवी चला, लेकिन बात फिर वही होता है ना कि जब कार्यकर्ता को लगे कि पार्टी ने किसी गलत व्यक्ति को शामिल कर लिया है या शामिल कर रही है, तो फिर उस वक्त कार्यकर्ता क्यों नहीं इसका विरोध करता है? उस वक्त की खामोशी का असर तो होना ही है। तो फिर आप इंतजार कीजिए या फिर अपने किस्मत पर रोइए। इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं? नहीं तो फिर अगर लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्विंग था, लोगों में मेरी अच्छी पकड़ है, तो फिर मैदान खुला है। निर्दलीय खम ठोकिए और दिखा दीजिए पार्टी को कि मुझ में कितना दम है। अंत में बात हजारीबाग की। हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रदीप प्रसाद, बरही से मनोज यादव, बरकट्ठा से अमित यादव और बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी को भाजपा से टिकट दे दिया गया है। इसमें बरकट्ठा से कुमकुम देवी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें टिकट नहीं मिलने से मायूसी उनके चेहरे पे साफ दिख रही है और वो रोती नजर आ रही है। बाकी सभी जगह शांति है और फिलहाल कोई भी विवाद नजर नहीं आ रहा। पर क्या ये तूफान से पहले की शांति है? देखते हैं। आज के लिए इतना ही। खबर पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।